एसएससी जीडी 2022 टेस्ट के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। जी हां दोस्तों, एसएससी के नए पैटर्न पर मैथ्स की तैयारी यहां पर चैप्टर वाइज की जाती है। टारगेट यही है कि एसएससी जीडी की पूरी तैयारी करवाई जाए। बस कमी है एक चीज की, वो है आपकी मेहनत। मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी मेहनत, पूरी 100% मेहनत दे रहा हूं, लेकिन आप अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी नहीं है। 30,000 प्लस और भी बढ़ेगा, तो ये मौका को हाथ से नहीं जाने दें। और इस मौका को दोनों हाथ से लपकने के लिए आप हमारे साथ सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और मेरे द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी सीरीज है वो आप जरूर देखें, क्योंकि यदि आप इस सेशन को नहीं देखते हैं तो मैथ्स में कहीं ना कहीं पीछे आप रह जाते हैं। और स्कोर करने के लिए मैथ्स में पूरा नंबर आना बहुत ही जरूरी होता है। तो बिना किसी देर किए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। 10 से 15 मिनट के समय में ये सेशन को मैं शेष करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि इस तरह की प्रश्न हमारे सेशन में करवाई जाती है। बस आप देखिए, क्योंकि इसी तरह की प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में आती है और आप छोड़कर आ जाते हो, ठीक है ना। तो दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह की संख्याओं क्या करेंगे, पहले हम 33 है ना, ये 33 को क्या करेंगे, ये 33 प्लस इसकी शेष कितनी 21, इन दोनों को जोड़ देंगे। 33 और 21 कितनी हो गई, 3 1 हो गया 4 और 3 2 कितना हो गया 5, 54। सॉरी, फिर 33 को क्या करेंगे हम, 33 को फिर इस तरह की जो शेषफल है यहाँ पर 28 उनसे जोड़ देंगे, यानी 8 3 11 और 3 2 5 1 6, यानी कितनी आ गई 61। समझना ध्यान से, यानी दोस्तों 54 को 33 से भाग देने पर 54 को जब आप 33 से भाग देंगे, 54 को जब 33 से भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 21। फिर आप 61 को 33 से भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 28। यही बात बोली जा रही है, ठीक है। तो आपसे यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल, इन दोनों संख्याओं का योगफल यानी 54 और 61, इन दोनों संख्याओं का योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। यानी 4 एक कितना हो गया 5 और 6 4 कितना हो गया 10, यानी बट्टे कितना हो गया 33। अब इससे आप यदि भाग देंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा 3 और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, आपकी जो रिमाइंडर है वो आ जाएगी 16, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, एक बार नहीं समझ में आए दो बार समझे, क्योंकि दोनों संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रम से 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। इन दोनों संख्याओं का योगफल 33 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल 16 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो इसका एक थ्योरम होता है। क्या होता है थ्योरम दोस्तों, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 को यदि हम यहाँ पर x प्लस 1 से यदि भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, है ना। यदि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यदि n क्या होना चाहिए, यदि n सम संख्या हो, यदि n क्या हो सम संख्या हो, ये चीज आपको ध्यान रखना हो, n कैसी संख्या हो, सम संख्या होनी चाहिए। तो क्या इसमें अप्लाई हो रहा है, आइए देखते हैं इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 17 की पावर क्या हो गया 200 माइनस 1, यदि मैं इस तरह से करता हूं तो मुझे यहाँ पर 17 की पावर 17 प्लस 1 से भाग देना होगा, है ना। और n देखो सम संख्या है यहाँ पर, तो 17 का पावर 200 को 17 के पावर 200 को 18 से भाग लगाने पर, 18 से भाग लगाने पर चूंकि ये 17 है और ये 18 है, यानी जो शेषफल बचेगी वो 1 बचेगी। क्या बचेगी -1, और -1 का पावर 200, यानी शेषफल कितना हो गया, शेषफल आपके सामने यहाँ पर 1 हो गया। तो दोस्तों इस तरह को हम लोग फॉर्मेट थ्योरम या ये जो मेन फॉर्मूला है ना इस बेसिस पर बनती है। आपको बता दें कि जैसे देखिए 17/18 है यहाँ पर, तो 17/18 है
तो 17 को 18 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा? ये 17 है और 18 से भाग लगा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 18 का हम यदि 18 ले ले तो यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है? -1। जो -1 है तो पूरा 200 का पावर -1 पूरे 200 का पावर का होगा ना, तो यदि n सम संख्या है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल कर आएगा, इसलिए शेषफल क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब x को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तद अनुसार एक्स स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? यानी when x is divided by 5 the remainder is 2, accordingly what will be the remainder when the x square is divided by 5? x को जब 5 से विभाजित किया जाता है, x को यानी 5 से हम किसको विभाजित करते हैं? x को, तो शेषफल क्या आ रहा है इसका? शेषफल 2 आ रहा है। यानी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा? तो क्वेश्चन जो आ रहा है वो यानी जो संख्या है x, यानी जो x की जो संख्या है वो आपकी वो क्या हो गई? x इक्वल टू हो गई आपकी 5q प्लस क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना? अब बोल रहा है इसका स्क्वायर, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी आपको 5q प्लस 2 का क्या करना होगा? होल स्क्वायर करना होगा। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 25q स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 और 10 2 जा ध्यान दो 2 ए भी होगा ना, 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना? 20q प्लस यहाँ पर 4 होगा, और इसे किससे डिवाइड करना आपको? 5 से। तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इससे क्या होगा? इससे आप देख लो 5 से तो ये कट जाएगा, ध्यान से देखना 5 से कट रहा है ना, 25q स्क्वायर आपकी 5 से पूरी पूरी कट जा रही है, 20q जो है वो 5 से पूरी पूरी कट जा रही है, फिर देखो 4/5 आ रहा है, तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 4/5 जो है ना, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा? 4/5 जो हो तो शेषफल क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, क्योंकि आप भागा ही नहीं लगा पाओगे। अब 5 से भागा लगाओगे 4 को, 0 बार भागा लगाना होगा, 0 होगा, शेषफल क्या होगा? 4, जिसकी आंसर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। सेशन को दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये डिसेबिलिटी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। 3 की पावर 21 को 5 से भागा लगाया जाए, 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 3 की पावर 21 है ना, यानी 3 की पावर यहाँ पर 21 है, और इसको मैं किससे भाग लगा रहा हूँ? 5 से। तो इसे क्या कर लेंगे ना, 3 की पावर 21 को देखिए बेहतरीन तरीके है, 3 को हम क्या कर लेंगे? 16, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? 5 बटे क्या कर लेंगे? 5। देखना हाँ। अब देखो यहाँ पर 5 से 3 की पावर 16 भाग लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर 3 की पावर 5 भी तो है, यहाँ पर दोनों तो होगा। मैं इस तरह से कर सकता हूँ 3 की पावर 16 गुने 3 की पावर 5। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन ये यानी ये जो है ना 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243 होती है। ठीक है, 3 की पावर 5 क्या होती है? 243। अब जब मैं इसे भाग लगाऊंगा तो 5 चौके 20 है ना, कट जाएगा, 5 अट्टे 40, यानी शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल इसका 3 हो जाएगा। तो इसकी आंसर कितनी हो गई? शेषफल 3 हो गई। ठीक है। n को 4 से भागा देने पर 3 शेष रहता है, n को 4 से भागा देने पर 3 शेष रहता है, तो n को 4 से भागा देने पर क्या शेष होगा? n को 4 से भागा दे रहे हैं, n को 4 से भागा देने पर ये क्वेश्चंस कर लिए, और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चंस है वो कितना है? क्वेश्चंस जो है हमारे पास वो सॉरी जो n है, जो संख्या है हमारे पास, जो संख्या वो कितनी हो गई? वो संख्या हो गई हम लोग के पास 4q प्लस 3। अब बोला 2n, यानी इसे 2n कर दो, यानी 2n कर दिए तो यहाँ पर हो गया 8q और यहाँ पर हो गया 6। अब इसे किसे भाग देने पर? 4 से। तो दोस्तों 4 से तो ये कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर 6/4 नहीं कटेगी, तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन को मैं बार बार बोल रहा हूँ लास्ट तक देखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ्स में। यदि चाहते हो तो इधर उधर, क्योंकि देखो पढ़ने की तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरा मानना यह है कि आप वही चीज पढ़ो ना जो एग्जाम में डायरेक्ट आ रही है। आप यदि विद्वान होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर मैथ्स का विद्वान बनो, फिर नौकरी नहीं होगी आपसे, क्योंकि यहाँ पर आपको बैलेंस लेके पढ़ना है। ठीक है ना। आपको यहाँ हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। तो चालाक स्टूडेंट वही होते हैं कि वही चीज पढ़ते हैं जो सीधे एग्जामिनेशंस में आती है और अपनी नौकरी लेके निकल जाते हैं।
विद्वान होना है तो फिर अलग बात है, फिर आपको कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं। द क्वेश्चन व्हेन 10 टू द पावर 100 इज डिवाइड बाय 10 टू द पावर 100, ठीक है ना, यानी 10 टू द पावर 100 को 5 टू द पावर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया ना, यहाँ पर हिंदी में ठीक है, लेकिन 10 टू द पावर 100 को यहाँ पर किससे करना है, 5 की पावर, यहाँ पर यहाँ गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 75 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 10 की पावर 10 को, 10 की पावर 100 को, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से हमें भागा देना है, ठीक है। तो मैं ये क्या कर लिया, यहाँ पर 10 को 2 गुने 5 में बांट लिया, 2 गुने 5 में बांट लिया, तो यहाँ कितना हो गया 100 हो गया, नीचे कितना हो गया 5 की पावर 75, 5 की पावर 75। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर कर लिए 2 की पावर 100 और 5 की पावर क्या कर लिया हमने 100, ठीक है, और 5 की पावर क्या 75, 5 की पावर क्या है यहाँ पर 75, तो हम कर सकते हैं 5 की पावर 75 भी कर सकते हैं। बोले हाँ सर, 2 की पावर 100, 5 की पावर 75 और हम 5 की पावर क्या कर सकते हैं 25, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 की पावर 75 जो है, अब 5 की पावर 75, 5 की पावर 75 कट गया, यानी 2 की पावर कितनी बच रही है, 2 की पावर कितनी बच रही है, 2 की पावर 100 बच रही है ना, 2 की पावर 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन 2 की पावर 100 और 5 की पावर 25 ऐसा बच रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको क्या करना होगा, देखो 2 की पावर को मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाओ तो मैं इसे 2 की पावर 75 कर लेता हूँ, और यहाँ पर 2 की पावर यदि 25 कर लेते हैं, और यहाँ पर 5 की पावर को यदि हम 25 कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इन तीनों को इस तरह से कर लेते हैं, तो जब बेस सेम होता है, सॉरी पावर जब सेम होता है तो पावर को कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 की पावर यहाँ पर 75 और यहाँ पर क्या हो 2 गुने 5, यानी 2 गुने 5 10, और 10 की पावर को क्या कर सकते हैं 25। आप देखिए ऑप्शन मिल रहा है 2 की पावर 75 और 10 की पावर 25, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चंस जानबूझ के दी रहती है, जिसके कारण से आप एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस का आंसर निकालने के बाद भी आंसर ना दे सको। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, ठीक है ना, किससे विभाज्य होगा खुद ही देख लो, यानी यहाँ पर 142 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 142 प्लस 1, और दूसरी क्या हो जाएगी 142 माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 143 हो गया और यहाँ पर 141 हो गया, किससे विभाज्य लगेगी 140, 4 3 7 1 8, यानी 143 लगी रही क्या, 7 से नहीं होगी, 13 कम 13, 13 से हो रही है, 13 से कौन हो रही है ये हो रही है, यानी 13 11 है ना, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11 यही हो रही है ना, आप लोग भी देख लेना 13 11 हो रही है, इंटू क्या है 141, तो किससे होगी 13 से भी होगी 11 से होगी, लेकिन आपके पास यहाँ पर 13 है इसलिए 13 है, ठीक ना। ए नंबर n इज डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 4, देखो एक संख्या है n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा, नहीं होगा, बात को समझना है ना। कोई भी संख्या, जो संख्या देखो जो 6 से विभाज्य होगा ना, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगा 2 और 3, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, ये बात को मानते हो या नहीं, वो संख्या 2 3 से विभाज्य होगा ही होगा, कोई भी संख्या है यदि 6 से विभाज्य हो रहा है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं n/4 लेता हूँ, ध्यान देना, यदि यहाँ पर n/4 लेता हूँ, ध्यान दो, लेकिन 4 से नहीं, यदि मैं यहाँ पर n/4 लेता हूँ तो n/4 होगा क्या, n/4 एक पूर्णांक नहीं होगा, n/4 क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं है, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो 12 से विभाजित करने पर 4 से अवश्य विभाजित होगा, 12 से निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो n/3, n/3 से यदि मैं कर दूं नहीं होगा की बात कर रही है, तो 3 से तो हो जा रहा है, 2 कहाँ है, n/2, 2 से हो जा रहा है, 3 कहाँ है, n/12, जो 12 जो है n/12 यदि मैं लूं यहाँ पर n/12 ले रहा हूं, तो n जो है 12 में क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है ना, तो ये हो रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछा है नहीं होगा। बच्चे तो इसी चीज को नहीं देख पाते हैं ना, कि नहीं चीज को नहीं देख पाते हैं, यहाँ पर क्या होगा 6, यानी n/3 भी होगा, n/2 भी होगा, n/6 भी होगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता
इसके कंडीशंस में 4 से विभाज्य नहीं हो सकता, तो कौन है? 12। ठीक है, जिसमें कि 4 तिये 12 आ रहा है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1500 और 2000 के बीच कौन सी संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है? 36 और 102, तो इस तरह की संख्याओं को हमेशा क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 36 और 102 का हम क्या निकालें? एलसीएम। 2 से भाग कर लिए 12, 2 से भाग कर लिए तो कितनी हो गई? 51। अब किससे करना है? 3 से। 3 से 4, 17 51। और कटेगी क्या? और नहीं करेगी, है ना? तो देख रहा है एलसीएम जो आपकी निकल के आई वो है 4 तिये 12, 4 तिये 12 ना, ठीक है ना? ओहो 18 होगा ना यहाँ पर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया। यहाँ 18 होगा, ठीक है, और यहाँ 51। 3 से किया तो यहाँ क्या हो गया? 6, 6 तिये 18, 18 36, यानी 36 गुने यहाँ पर 17। ठीक है, 36 17 होता है, 17 छक्के आपका होता है 102, और 17 तिये 51, और 51 और 10 कितना हो गया? 151 और 10 हो गया 61, यानी आपका आंसर हो गया यहाँ पर 612। ठीक है 612 है, तो 612 का मल्टीपल करो ना। 612 का मल्टीपल, तो एक संख्या 612 हो रहा है, दूसरी संख्या 612 दूनी कितनी होती है? 1224 होती है। 1224 1500 के अंदर आया क्या? 612 को 3 से करो तो 6 3 1836 हो जाएगा। ठीक है ना? 4 से करो, 12 चौक 48, 624, अब 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, है ना? तो 24 और 48 हो गया। 3 संख्या आई। तो दोस्तों यहाँ पर 1500 और 2000 के बीच वो संख्या कौन सी है जो 36 से 121 102 से विभाज्य है ना? तो वो संख्या कौन सी हो रही है? 1836। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1836। दोस्तों मैथ्स कैसा लग रहा है? आप चाहते हैं कि यदि और कुछ बदलाव किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, वो भी हम करने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है ना? वो भी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी फुलफिल है उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाए। ठीक है, वो संख्या बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 से विभाजित करने के फलस्वरूप 3 4 5 शेष देती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना चाहिए? आप इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा देखते हो, एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, हर जगह आपको इस तरह की क्वेश्चंस मिलती है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? संख्या पूछा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 तथा 5 से शेषफल देती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं, देखिए मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं कि आप पहले इन सबको क्या करेंगे? एलसीएम निकालना, यानी 411 684, है ना, और 821, इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएं। ठीक है ना, ये मुझे आप होमवर्क में करके बताएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रेगुलर बने रहिएगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि एक दिन पढ़ने और दूसरा दिन एक दो दिन पढ़े फिर 2 4 दिन नहीं पढ़े, इससे नहीं होगा सिलेक्शन। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इसी वादे के साथ फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कल क्लास में। जय हिंद।